हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वी नेक है। बैक साइड में इसमें पोटली बटन्स बनाकर लगाएंगे, जिससे कि इस नेक का लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। सिंपल है पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये नेक डिज़ाइन। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है बैक पार्ट के लिए। तो जब भी हम वी नेक बनाते हैं तो हमें गले की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। आप इसे बोट नेक पर भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपका आगे का नेक छोटा है तो पीछे आप डीप नेक बना सकते हैं वी नेक पर। तो मैं यहाँ पर आगे और पीछे का नेक दोनों डीप रखूँगी। इसके लिए हमें मार्किंग किस तरीके से करनी है, देखिए सबसे पहले हमें टोटल लेंथ लेनी है। टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे हम शोल्डर के लिए। तो जब हम गले की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो डीप नेक से हमें हाफ इंच शोल्डर को थोड़ा बढ़ा लेना है। शोल्डर रखे हैं मैंने 6 इंच। 34 साइज से 40 साइज तक आप डीप नेक में यहाँ पर वी नेक के लिए शोल्डर और आर्म होल 6 इंच ले सकते हैं। शोल्डर एंड आर्म होल रखे हैं मैंने यहाँ पर 6 इंच। अगर हम कम चौड़ाई लेंगे गले की और उसमें वी नेक बनाएंगे तो शेप हमारा इतना अच्छा नहीं आता है। नेक को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए गले की चौड़ाई भी हमें बढ़ानी होती है। तो नेक विड्थ आप कम से कम 3 इंच लीजिएगा, जिससे कि शेप बराबर आएगा। और यहाँ पर देखिए हमें शोल्डर और आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क करना है। चेस्ट का चौथा भाग लिया है। 38 साइज का ये बैक पार्ट है। 38 का चौथा भाग लिया है 9.5 इंच। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज में 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक साइड के प्लेट्स के लिए। तो मार्किंग मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है। इस लाइन को मिला देना है। बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई हमें 1.25 इंच पर देनी है। ये देखिए, आप हमेशा पूछते हैं कितने पे देती हूँ, तो मैं बैक साइड की देती हूँ डीप नेक में 1.25 इंच पे, फ्रंट की 1 इंच पे। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए, तो बैक पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छे से बैक पार्ट को कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब देखिए हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है गले की चौड़ाई की। गले की विड्थ रखेंगे हम 3 इंच। 6 इंच लिया है तो 3 इंच हमारे शोल्डर हो जाएंगे। और यहाँ पर 3 इंच की नेक की विड्थ रहेगी। गले की लंबाई रखी है 10.5 इंच। चौकोर एक बॉक्स बना लेना है। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10.5 इंच ली है। अब हमें वी शेप देना है, तो मैं इस तरह से दे रही हूँ। अगर आपको स्ट्रेट वी चाहिए तो आप स्केल से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ नेक का जो शेप है वो बना लिया है। बैक साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को कटिंग कर दिया है और अब हमें लेना है मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक पर रखकर इसे कट कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें नेक को रख लेना है और इसका एज इट इज़ मार्किंग करने के बाद बाहर की तरफ से 1 इंच इसे बढ़ाते हुए कट कर लेना है। इस तरह से पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे और इसे हमें रखना है अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपके पास नहीं होता है तो हमने जो बैक पार्ट का पार्ट कट किया है उसके ऊपर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो गले की कटिंग कर लेंगे पेपर पेस्टिंग पे और मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को करेंगे साथ में अटैच। दोनों पार्ट को अच्छे से बराबर करके यहाँ पर रख लेना है। पिन के साथ इसे अटैच कर देंगे। मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच करना है हमें। सबसे पहले नेक पर सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। गले पर सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से।
चारों तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद हमें यहाँ पर देखिए फैब्रिक को कट कर देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से कपड़े को हमें कट करके निकाल देना है और इसके बाद पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पर पेपर पेस्टिंग और अस्तर के कपड़े को हमें साथ में अटैच कर लेना है। फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं। सिलाई लगा लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बाहर की तरफ इसे कट करके निकाल देना है। साइड से आपको इसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने से पहले छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है फिनिशिंग से। नेक के पैटर्न को हमने फोल्ड करके तैयार कर लेना है ब्लाउज के ऊपर अटैच करने के लिए। इस तरह से पैटर्न को रखेंगे और यहाँ पर हमें बैक पार्ट को रख लेना है। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है बीच में से। इस तरह से फैब्रिक को कट करना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं पूरे ही पैटर्न के ऊपर। ये देखिए और फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो पेपर पेस्टिंग को इस तरफ कर देंगे और कॉर्नर के अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब इस पैटर्न को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। तो गले का पैटर्न मेरा यहाँ पर बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसे बीच में से कट कर लेना है क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ बैक ओपन। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे कट कर लेना है इस तरह से। अगर आप बैक ओपन नहीं रखना चाहते हैं तो जब हमारा डिज़ाइन पूरा हो जाएगा तो इसे आप ओवरलेप करके ऊपर पक्की सिलाई लगा सकते हैं, जिससे आपका पोटली बटन का डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये पैटर्न पैक भी हो जाएगा। और अगर आप इसे बैक ओपन रखना चाहते हैं तो जैसा मैं बना रही हूँ आप वैसा इसे बना सकते हैं। अब देखिए मेरे ब्लाउज़ के फैब्रिक में साइड में ये प्लेन कपड़ा दिया हुआ है, तो मैं इसी के पोटली बटन्स लगा रही हूँ। अगर आप अलग से कॉन्ट्रास्ट कपड़े में लगाना चाहते हैं तो दूसरे कलर का कपड़ा लेकर यहाँ पर पोटली बटन्स बनाकर आप लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ चौकोर पीसेस कट कर लिए हैं और जो पोटली बटन मैं बना रही हूँ ये फॉर्म का बना रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है हमारे कपड़ों के साथ में, जैसे सूट वगैरह हम लेते हैं उसके साथ में ये फॉर्म आती है। तो ये फॉर्म का आप अगर पोटली बटन्स बनाते हैं, देखिए मैंने चौकोर पीस कट कर लिए हैं ताकि पोटली बटन्स एक जैसे बने। तो आप चौकोर पीस यहाँ पर इस फॉर्म के कट कर सकते हैं या फिर आप थर्माकोल या कॉटन जो होती है उसका भी पोटली बटन्स बना सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो सेम फैब्रिक की आप छोटी छोटी कतरन्स कट कर सकते हैं और उसका पोटली बटन्स बना सकते हैं। थर्माकोल के भी बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो बाकी सारे पोटली बटन्स भी मैं इसी तरह से बना रही हूँ। सारे ही पोटली बटन्स मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं और अब मैं लगा रही हूँ इसमें हाई हो हुक की पट्टी। तो हाई हुक की पट्टी लगाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हाई की पट्टी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई में मैन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा लिया है, साथ में इसे अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और यहाँ पर देखिए लगाने से पहले इसे हम डॉट लगा लेंगे। 4 इंच की लेंथ में आपको डॉट लगा लेना है इस तरह से। और हाई हुक की पट्टी आप किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाई की पट्टी।
इस तरह से पट्टी को नीचे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए कि हमारी जो हाई की पट्टी है वो वी शेप में ही बने। उसके लिए मैंने इसे एक तरफ से और सिलाई लगा दी है और गले के हाथ से सिलाई लगाकर शेप दे दिया है इसे। इससे क्या रहेगा, आपकी जो पट्टी है वो हुक पट्टी में से बाहर नहीं निकलेगी और ये गले के शेप के हिसाब से बन जाएगी। इस तरह से आपको भी लगा लेना है वी शेप में। तो बाहर की तरफ सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हमें कट कर लेना है। ये पैटर्न रेडी करने के बाद अब हमें पोटली बटन्स लगाने हैं। तो हुक की पट्टी लगाने से पहले आपको पोटली बटन्स इस तरह से अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारा फुट है इसे मैंने चेंज नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आपके पास सिंगल फुट होता है एक साइड वाला, वो लगा सकते हैं, जिससे कि आपके पोटली बटन्स बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच हो जाएंगे। पोटली बटन्स लगा लेने के बाद हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देना है। और इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पट्टी को अटैच कर लेना है। साथ में पट्टी लगा लेने के बाद पट्टी को करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। तो मैं यहाँ पर देखिए एक सिलाई और लगा रही हूँ पोटली बटन्स के पास से दबाकर, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से और पक्के अंदर की तरफ अटैच हो जाए। पट्टी बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। अब आपको इसे अच्छे से अंदर की तरफ दबाते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए नीचे से कमर पट्टी लगाने के लिए आपको आधा इंच का मार्जिन छोड़ देना है। अब देखिए दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे और अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो नीचे से कट करके बराबर कर लेना है इसे। अब नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी लगानी है। इसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है दोनों पार्ट पर। दोनों पार्ट पर मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है और अब हमें एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया है और ऐसे ही हमें पोटली बटन वाला साइड भी तैयार कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। इसका फ्रंट पार्ट मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।